हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। कुछ मिनट के लिए उनसे हम सीधी बात कर सकते हैं। गिरिराज जी, स्वागत है आपका आज तक पर। आप शांडिल्य लिखते हैं अपने नाम के आगे। अब ममता बनर्जी भी अपना गोत्र शांडिल्य बता रही हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। आप लगातार हमला क्यों कर रहे हैं उन पर? चिंतित क्यों दिखते हैं? मैं तो खुश हूं, मैं तो बहुत खुश हूं। ये पहले बता देती, ये दुख है। जिस समय सांडिल गोत्र वाले को पिटाई कर रही थी रामनवमी में और दुर्गा मूर्तियों को विसर्जन में उनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा था, वहां लाठियां खा रहे थे। दुख मुझे ये है, मुझे इनके आने से तो अच्छा लगा है कि कम से कम हम तो पूछ रहे हैं कि दीदी रेड कारपेट रोहिंग्या को और घुसपैठियों को लगाई थी, क्या वो भी हम लोगों का गोत्र है क्या सांडिल? हम जान लें तो जरा हम भी चले जाएंगे। गिरिराज जी, आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनावी बात कर रही हैं, लेकिन उसमें रोहिंग्या घुसपैठिए वो आप लेके आए। आप चुनावी बात नहीं कर रहे, आप राजनीतिक बयान नहीं दे रहे। ये तो उनसे पूछिए कि जो ममता दीदी कल तक कहां पूजा करने जाती थी, माथा पर पल्लू रख करके, दोनों हाथ रख करके, वहां के लोग उनको क्या कहते, मैं तो नहीं कुछ बोलूंगा। ये साफ उनका ये चंडी जाप, ये गोत्र, जय श्री राम से चिढ़ना, ये सब क्या है? ये सब दिखाता है कि वोट के लिए ही गोत्र। आज तक तो कोई गोत्र जाना नहीं, हमने तो पहले ही लिख दिया सांडिल गोत्र सालों बरसों। गिरिराज जी, वो तो मां माटी मानुष को भी अपना गोत्र बता रही है, फिर तब क्या कहिएगा? हमें खुशी है कि हमारी सांडिल गोत्र बहुत दिन के बाद याद उनको गोत्र का आया। मां माटी मानुष तो सबका है, जो जहां का है उसको मां से प्यार है, माटी से प्यार है, मानुष से प्यार है। हम और वो दोनों एक ही हैं। जब सांडिल गोत्र है तो मां माटी मानुष उनको है, हमको भी है। हमको तो खुशी हो रही है, लेकिन बड़ा लेट बताई हमारी समगोत्री हो करके। अगर पहले बताई होती तो मैं समझता हूं कि लाठियां नहीं खानी पड़ती सांडिल के रिश्तेदारों को। 2018 में राहुल गांधी ने अपना गोत्र बताया था, दत्तात्रेय। तब आप लोगों ने उन पर निशाना साधा था। पहले आप लोग खींच लाते हैं लोगों को कि वो गोत्र बताएं, फिर आप उनको मजाक उड़ाते हैं। पर क्या ये समझें कि जाति धर्म के बाद अब अगला गोत्र है जिस पर वोट मिलेंगे? देखिए, मैं अभी कहा कि राहुल जी ने दत्तात्रेय और कौंडिल क्या क्या बता दिया था, जनेऊ रख लिया ऊपर। हम लोगों में अपने पिताजी से गोत्र लेते हैं। अब पिताजी का अपने पिताजी से गोत्र होता है। अब राजीव जी के पिताजी फिरोज गांधी थे, फिरोज गांधी के लड़के राजीव हुए, राजीव के लड़के राहुल हुए। अब देख लें, ये पॉलिटिकल गोत्र लेकर के ममता दीदी अंतिम दिन में बताई गोत्र। 10 साल में एक बार भी गोत्र नहीं बताई। जिस समय सांडिल गोत्र वालों के संबंधियों पर लाठियां चल रही थी, उस समय भी नहीं बताई। अब मोदी के डर से गोत्र भी याद आ रहा है और चंडी जाप भी याद आ रहा है। गिरिराज जी, कोई ना बताए तो आप कहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण करता है, लेकिन बताए, चंडी पाठ करे तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं कि देखिए अब ये वही सब कर रहा है जिससे पहले भागता था। ये आपकी जीत लगती है क्या आपको? बताने में कोई गुनाह नहीं है, बताना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, लेकिन वोट के लिए नहीं। पहले बताई होती तो मैं बार बार कह रहा हूं, तो वहां के सांडिल के रिश्तेदारों को और सांडिल को दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए लाठियां और रामनवमी में लाठियां नहीं खानी पड़ती। लेकिन कल ममता जब नंदीग्राम में थी तो उनके काफिले के सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि ममता जी जय श्री राम से चिढ़ती हैं, दूसरी तरफ आपके समर्थक नारा लगाते हैं जानबूझ के उनके सामने, चिढ़ाने के लिए लगाते हैं क्या? भाई, अगर कोई जय श्री राम बोलता है तो अगर मैं हूं ममता दीदी तो कहूंगा दीदी आप भी जय श्री राम बोलने दो। इससे अच्छा और क्या होगा? तुम सांडिल गोत्र हो, मेरी समगोत्री दीदी हो, तो बोलो ना जय श्री राम। आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, आपको लगता है बंगाल में हिंदू वोट पूरी तरह आपके साथ है? देखिए, बंगाल की जनता
10 साल में दीदी ने 10 विकास के चीजों को नहीं बता पा रही कि मैंने ये जनहित में किया हूं। इनसे चिढ़ी हुई है, ये मस्जिद जाए, मंदिर जाए, वहां की जनता इनको नकार दी है, इसीलिए ये रमखुदैया बन गई हैं। इधर भी जा रही हैं, उधर भी जा रही हैं, उधर भी फ्रस्ट्रेशन में हैं, कभी गोत्र बता रही हैं, कभी चंडी जाप कर रही हैं, कभी दुर्गा पाठ कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। चलिए, शुक्रिया गिरिराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक पर आने के लिए और ये बातें, इन सवालों का जवाब देने के लिए।